हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुराम। मेरा नाम है वजाहत। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है, बहुत ही हाई डिमांड आ रही है इस वीडियो की। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो टाइटल बताते हैं, काल भैरव के जन्म का ऐसा गुप्त रहस्य जिसको देखकर मुसलमानों को पड़ गए मिर्गी के दौरे। हैं? काल भैरव का जन्म? हाँ यार वो तो भगवान शिव जी के अवतार है ना। हाँ, तो ये तो वॉच करेंगे। हाँ, क्या देखते हैं। क्या है ऐसा गुप्त रहस्य। हाँ तो हाँ, कौन करते हैं थोड़ा और जन्म का start। पता। बिखरे जटाई लंबे लंबे बाल, गले में खोपड़ियों की माला, रक्त रंजित लाल भयावह आंखें, जंगली बाघ जैसे नुकीले दांत, चार भुजाओं वाला शरीर और उस पे लिपटे हुए सांप। भगवान शिव जी के सबसे भयानक अवतारों में से यह पंचम अवतार काल भैरव। काल भैरव के चार भुजाओं में से एक भुजा में त्रिशूल, दूसरे भुजा में डमरू, तीसरे भुजा में एक रस्सी और चौथे भुजा में होता है एक कटा हुआ सर, जो ब्रह्मा जी का पांचवा सर है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो जुड़ा है काल भैरव के जन्म से। शिव पुराण के अष्टम अध्याय के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी जो सुमेरु पर्वत पे ध्यान मग्न थे, इसी बीच देवतागण उनके पास आते हैं और प्रणाम कर पूछते हैं, हे प्रभु, इस समस्त संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी बोलते हैं, इस समस्त संसार में मुझसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं। मेरे द्वारा ही संसार का सृजन हुआ है, मेरे कारण ही इस संसार का प्रवृत्त और निवृत्त संभव है। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर पास बैठे विष्णु जी बोले, आप अपने आप की इस प्रकार प्रशंसा ना करें, क्योंकि मेरे आज्ञा के फलस्वरूप ही आपने इस समस्त संसार का सृजन किया है। इसी प्रकार भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी के बीच में बहस शुरू हो जाता है। तब उन्होंने इस बात की पुष्टि के लिए वेदों का स्मरण किया। तुरंत ही चारों वेद वहां प्रकट हो गए और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सर्वप्रथम वेद बोले, जिनके अंदर समस्त भूत निहित है, जिनके कारण सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिनको इस संसार में परम तत्व माना गया है, वह एक महादेव है। यजुर्वेद बोले, भगवान शिव को संपूर्ण यज्ञों एवं योग में स्मरण किया जाता है। सामवेद बोले, जो समस्त संसार के लोगों को भरमाता है और जिनकी खोज में सदैव ऋषि मुनि लगे रहते हैं और जिनकी कांति से तीनों लोग प्रकाशित होता है, वह केवल महादेव है। अंत में अथर्ववेद बोलते हैं, भक्ति से अवगत कराने वाले एवं सारे दुखों को हरने वाले एकमात्र देवों के देव महादेव हैं। लेकिन भगवान ब्रह्मा और विष्णु वेदों के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए, आपस में तर्क वितर्क करते रहे। दोनों के बीच में बहस होते होते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। देवतागण यह सब देख चिंता में पड़ गए और इस समस्या का समाधान के लिए भगवान शिव के शरण में जा पहुंचे। महादेव ये सारी बातें सुनकर देवताओं के साथ आने के लिए तैयार हो गए। भगवान शिव युद्ध स्थान पे पहुंचे तो वे देखे कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में एक भयंकर युद्ध छिड़ चुका है और अगर इसे तुरंत ही ना रोका गया तो तीनों लोगों में प्रलय आना निश्चित है। युद्ध को रोकने के लिए शिव जी जब उन दोनों के निकट पहुंचे और कुछ बोलते उससे पहले ब्रह्मा जी शिव जी का अपमान करते हुए बोले, महादेव तुम मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हारा भी उत्पत्ति मेरे द्वारा हुआ, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। ब्रह्मा जी के इन अपमानजनक वचनों को सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित रूप धारण कर लिए और उनके रौद्र रूप से एक पुरुष उत्पन्न हुआ जिसका नाम था काल भैरव। काल भैरव का रौद्र रूप विकराल एवं अत्यंत डरावना था। शिव जी के आदेश पर ब्रह्मा जी का पांचवा सर, जिससे वे कटु वचन बोले थे, काल भैरव अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून से वार करते हैं और सर धड़ से अलग कर देते हैं। काल भैरव का रौद्र रूप देख ब्रह्मा जी भयभीत होकर शत्रुद्वय का पाठ करते हुए शिव जी से क्षमा याचना करने लगते। अंततः भगवान शिव जी की कृपा से ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच का युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन ब्रह्मा जी के परम ब्राह्मण होने के कारण काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया और ब्रह्मा जी का पांचवा सर उनके हथेली से चिपका रह गया, जिसे ब्रह्म कपाल भी कहा जाता है। ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए काल भैरव तीनों लोग एवं अलग अलग तीर्थ स्थान पर गए, लेकिन उनको कहीं मुक्ति नहीं मिला। इसी दौरान एक दिन जब काल भैरव कपालिक वेश में भगवान विष्णु के स्थान पर पहुंचे तब वहां उपस्थित भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी सहित सारे देवतागण एवं ऋषि मुनि उनका हाथ जोड़कर प्रणाम किए। परंतु काल भैरव का इस रूप में एवं भिक्षा मांगते हुए देख भगवान विष्णु इसका कारण पूछे। काल भैरव उत्तर में बोले, नारायण, मेरे ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लगा हुआ है, इसलिए इस पाप से मुक्ति हेतु मैं ये सब कर रहा हूँ। यह सारी बातें सुनकर देवी लक्ष्मी काल भैरव को भिक्षा के रूप में मनोरथी नामक विद्या उनको प्रदान करते हैं। ये विद्या उनके मुक्ति का कारण बना। भिक्षा प्राप्त कर काल भैरव अन्य स्थानों के लिए प्रस्थान किए। इसी दौरान अंत में वह काशी पहुंचते हैं। जैसे उन्होंने काशी की धरती पर अपना पहला कदम रखे, उन्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल गया और साथ ही उनके हाथ से ब्रह्म कपाल
जो उनके हाथ से चिपका हुआ था छूटकर धरती पर गिर गया। ओह, वर्तमान में इस स्थान को कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कपाल इसी जगह मोचन पर तीर्थ। काल भैरव जी का मंदिर भी है। बाबा भैरव जी को भगवान शिव द्वारा वरदान प्राप्त है कि काशी में दंड देने की क्षमता यमराज को नहीं बल्कि उनका है। इसी कारण काशी में यमदूतों को आने की मनाही है, क्योंकि यहाँ के शासक काल भैरव है। यहाँ पर मरने वाले लोगों का न्याय काल भैरव ही करते हैं। अच्छा, ऐसी मान्यता है कि तभी से काल भैरव काशी में निवास करते हैं और यहाँ आने जाने वाले लोगों का रक्षा भी करते हैं। काशी के भगवान विश्वनाथ की आराधना काल भैरव की आराधना के बिना अधूरी मानी जाती है। काशी नगरी के साथ साथ काल भैरव सारे शक्तिपीठों की भी रक्षा करते हैं। जब देवी सती के शरीर का 51 टुकड़ों में विभाजन हुआ और उन टुकड़ों से शक्तिपीठों का निर्माण हुआ, तब महादेव जी काल भैरव को आदेश दिए कि आज से आप सारे शक्तिपीठों की रक्षा करेंगे। आपके अनुमति के बिना कोई भी शक्तिपीठ तक नहीं पहुंच सकता। इसी कारण से सभी शक्तिपीठ मंदिरों के साथ साथ काल भैरव का भी मंदिर स्थापित है। वर्तमान समय में बाबा भैरव का पूजा के लिए शराब या नशीले पदार्थ का चढ़ावा देते हैं और यह माना जाता है कि काल भैरव नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं और इन पदार्थों से खुश होते हैं, लेकिन यह बात पूरी तरह सच नहीं है। मदिरा या सोमरस जड़ी बूटियों से तैयार किया जाने वाला अत्यधिक ऊर्जावान द्रव्य है। सभी भूत प्रेत, यक्ष, गंधर्व, बेताल आदि इन तरह की शक्तियों के प्रधान देवता बाबा भैरव हैं और इन शक्तियों की तृप्ति इसी तरह के तत्वों से किया जा सकता है। मदिरा या सोमरस यहाँ एक ऊर्जावान तत्व के रूप में देखा गया है, न कि नशीला पदार्थ के रूप में। इसी प्रकार से यह कहानी यहीं समाप्त होता है और इस कहानी को सुनने के बाद किन किन लोगों को भगवान भैरव जी के दर्शन करने का इच्छा हो रहा है। भाई साहब, आज काल भैरव जी की भी सच्चाई और उनका जन्म एक तरीके से मान लिया। क्या उनका जन्म हुआ था यार, देख ले। और भाई साहब, ब्रह्मा देव जी कहते हैं कि इस दुनिया का मैं हूँ पालनहार, मैंने सब कुछ मैंने दुनिया बनाई है, तो भाई ये मैं ही बड़ा हूँ। उधर से भाई साहब भगवान विष्णु जी उनके सामने आके, भाई तुम उनके नाफी में से भाई सब जारी बात उन्होंने जन्म लिया है, तो तुम भाई कैसे हो सकते हो? हाँ, तुमने तो इस तरह जन्म लिया, तुम कैसे हो सकते हो, मैं तुमसे ज्यादा। वो बस इसी बेस में मुझे लगता है यहाँ पे ब्रह्मा जी को जो है ना, वो थोड़ा सा घमंड जैसे नहीं होता, अहंकार कहते हैं, वो आ चुका था, तो उसमें इनकी दोनों की फिर युद्ध शुरू हो गया। और भाई तो हो देख कि युद्ध हुआ, जब भगवान शिव जी आए तो ब्रह्मा देव जी भगवान शिव जी को कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, हाँ, मैं तुम्हें बचाऊंगा सबसे। यानी कि देखो जिस तरह दक्ष को अहंकार था, मतलब वहाँ ब्रह्मा जी को भी थोड़ा सा देखो अहंकार आने में टाइम नहीं लगता। हाँ। उन्होंने कहा कि मेरी शरण में आ जाओ, तो भगवान शिव जी कहते हैं यार ये दे, और फिर उन्होंने काल भैरव जी को हाँ बुलाया, और काल भैरव जी ने सिर्फ नाखून से एक छोटी उंगली के नाखून उनका गला काटा था यार, सर पर सोच चलाकर। तो ब्रह्मा जी कितने शक्तिशाली होंगे। और हाँ बिल्कुल। अबे यार क्यों, और काल भैरव जी काट के, लेकिन उसके बाद फिर काल भैरव जी घूमते रहे कि उनको वो से मतलब एक तरह से सर का कत्ल हो गया, हाँ, जो उन्होंने किया, तो भाई उसका वो सारा कुछ हो जाए, हल हो जाए, तो फिर उनको बताया कि तुम वहां पे चले जाओ, तो और पाँव रखते ही जो है ना उनका समाधान निकल देख ले आया। भाई साहब, देखो अभी तो भगवान शिव जी लड़ी नहीं थे यार, उन्होंने काल भैरव जी को बुलाया और काल भैरव जी ने छोटी उंगली से भी काम किया है। हाँ, और वो जिस मुंह से उन्होंने बोला था, हाँ नहीं वो फिर ब्रह्मा जी लड़ तो नहीं सकते ना यार। नहीं, काल भैरव तो अभी तक लड़े ही नहीं हाँ, थे। मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने बस तो भाई छोटी उंगली से काम किया है। हाँ, और देख उनका सर उनके हाथों में आ गया, कांप उठे थे ब्रह्मा देव जी, अंदाजा लगा ले। और आज माता सती के 51 शक्ति पीठों में से हर मंदिर का रक्षा जो है वो काल भैरव जी तब भी तो आज तक माता जी के 51 पीठों को कोई मुसलमान भी टच नहीं कर सके आज तक। हाँ, और अंदाजा लगा ये कौन सा आगे जो काशीनाथ के पहले काल भैरव जी से करना पड़ता है, देख अंदाजा लगा ले काल भैरव जी को भगवान शिव जी ने कितना बड़ा ओहदा दिया हुआ। क्या तो भाई मजा आ गया आपकी क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही बड़ा करते हैं तो